नमस्कार फ्रेंड्स, बेट द्वारका के एपिसोड में आपका स्वागत है। इस समय हम ओखा गांव में हैं और वहाँ पे जो आप सामने देख रहे हो वो है बेट द्वारका। तो यहाँ से हम अभी बोट में वहाँ पे बेट द्वारका को जाएंगे। तकरीबन ये 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, तो कम से कम 15-20 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। आपकी जानकारी कि मैं आपको बता दूँ कि पर पर्सन जाने को वहाँ के लिए 20 रुपया चार्ज है और वहाँ से रिटर्न वापस यहाँ आने के लिए 20 रुपया चार्ज लगेगा। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि वो जो आप पुल देख रहे हो, तो भी 1.5 से 2 साल में भी वो पुल का काम पूरा हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट वहीं से भी आप जा सकते हो। तो चलिए अब हम बोट में बेट द्वारका को चलते हैं। से बेट द्वारका में आ गए हैं, तो सबसे पहले अभी हम जाएंगे अपने होटल। वहां से फिर फ्रेश होके फिर जाएंगे हम श्री कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए। होटल के रास्ते से ना होटल का भी कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, लेकिन आप होटल के बिल्कुल सामने खड़े होकर फिर देखोगे तो आपको होटल कुछ इस तरीके से दिखेगी। इस होटल में आपको सिंगल बेडरूम या फिर डबल बेडरूम वाला रूम भी मिलेगा। आपको एसी वाला चाहिए या फिर विदाउट एसी वाला चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस होटल की जो ऑफिस है, तो वहाँ का जो नंबर है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। तो अभी हम होटल से 2 मिनट में मंदिर के पास पहुंच गए हैं। तो अभी हम जाएंगे दर्शन करने के लिए, लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप आपका मोबाइल या फिर कैमरा अंदर नहीं ले जा सकते। तो यहाँ पे एक क्लॉक रूम है, तो वहाँ पे आप आपका मोबाइल या फिर कैमरा डिपॉजिट करवा सकते हो। एक मोबाइल का यहाँ पे 5 रुपया चार्ज रहेगा। तो चलिए अब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो वापस फिर आपका आगे ज्वाइन करते हैं। हमने भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शन किए हैं, और यहाँ के जो पंडित जी हैं तीर्थ पुरोहित, तो उनसे यहाँ की थोड़ी कथा के बारे में जानते हैं। द्वारकाधीश, मैं भेट द्वारका से पुजारी जी बोल रहा हूँ कि मथुरा छोड़ के कृष्ण जी यहाँ के आके बसे। 125 साल कृष्ण ने यहाँ राजा बन के रहे और द्वारका गोमती में उन्होंने राज किया। भेट द्वारका कृष्ण की नगरी, जहाँ रानियों का आवास है। द्वारका है वो भगवान की कचेरी है। यहाँ जो प्रतिमा विराजमान है वो भगवान की कृष्ण पत्नी रुक्मणी, रानी रुक्मणी ने अपना हाथ से बनाया हुआ 5,500 साल पुराना प्रतिमा विराजमान है, जो आज से 500 साल पहले वैष्णव संप्रदाय के महाराज महाप्रभु जी वल्लभाचार्य ने ये मूर्ति का स्थापना किया। दूसरा प्रमाण, मेवाड़ छोड़ के मीरा, जिन्होंने कृष्ण का 12 साल भक्ति किया, वो यहाँ आके यही मूर्ति में समा गई। वो प्राचीन 5,500 साल पुराना मूर्ति है। दूसरा, जैसे द्वारका जी यात्री लोग होके आते, सब तीर्थों का महत्व बताए अलग। गोमती में स्नान, पितृ कार्य गोमती का घाट के ऊपर हो गए। उसी तरह से आने वाले यात्री यहाँ भेट द्वारका जी में 2 कार्य करने से अपना तीर्थ यात्रा परिपूर्ण होता है। पहला कार्य भगवान कृष्ण परमात्मा का दर्शन। दूसरा कार्य, आने वाले यात्री अपना पितृ परिवार निमित्त सुदामा जैसे गरीब ब्राह्मण ने यहाँ कृष्ण जी को चावल अर्पित किया। तो यात्री लोग अपने घर की सुख शांति के लिए यहाँ मंदिर में
ब्राह्मण परिवार को यहाँ आने वाले यात्री चावल का दान देके अपना तीर्थ यात्रा परिपूर्ण करता है। जैसे द्वारका में पितृ कार्य तुलादान, जलदान, गौदान 18 प्रकार का दान गोमती का घाट के ऊपर होता है। यहाँ 2 ही कार्य में, एक बाबा का दर्शन, दूसरा इस चावल का दान होता है। ये भगवान का रानियों का आवास है, द्वारका कचेरी है। भगवान 125 साल राजा बन के रहे। आखिर में भगवान भालका क्षेत्र, जहाँ सोमनाथ के बगल में छोटा गांव में भालका तीर्थ, कृष्ण लीला समाप्त हुआ। कली काल आया, भगवान जान गए कि कली काल में सोने का महिमा बढ़ेगा, यादवा स्थली बढ़ेगी। समुद्र को आज्ञा किया कि पूरी द्वारका आप डुबा दो। भगवान ने 7 दिन बाकी था, पूरी द्वारका पे चढ़ाई कर दी। तो भगवान ने समुद्र को बताया था कि एक शेष भाग जमीन का टुकड़ा छोड़ दो, जब मेरा याददाश्त रूपी निवास स्थान बने। तो उसी समय का यहाँ पे प्राचीन काल का 2 ही वस्तु, एक भगवान कृष्ण परमात्मा का मूर्ति, दूसरा ये 12 कोस 24 माइल का टापू। इस टापू में करीब 8-10 हज़ार का आबादी है। उसमें 3 हिस्से में ये टापू में मुस्लिम आबादी, एक हिस्से में अपने हिंदू आबादी। यहाँ बड़े शांति से, भाईचारा से सभी लोग विराजमान है। यहाँ कोई चिंता नहीं है। भगवान कृष्ण की नगरी में सभी शांति से विराजमान है, यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। आने वाले यात्री सभी लोग सुदामा बन के आते हैं। तो मनोकामना, ठाकुर जी हर भक्तों की मनोकामना अवश्य भेंट द्वारका से परिपूर्ण होता है। जय द्वारकाधीश। यहाँ की कथा के बारे में पंडित जी ने हमें बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। तो चलिए अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की सोने की नगरी है, तो हम वहाँ चलते हैं अभी। तो अभी हम जा रहे हैं हनुमान दादी, जो कि मंदिर से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी हम हनुमान दादी पहुंच चुके हैं। तो चलिए अंदर जाके दर्शन करते हैं और कुछ जानकारी हम भी लेंगे, कुछ आपके साथ भी शेयर करेंगे। दर्शन तो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कर लिए, लेकिन यहाँ के जो पंडित जी हैं उन्होंने हमें बहुत ही अच्छी कथा के बारे में बताया है। तो कथा यहाँ की कुछ ऐसी है कि जब हनुमान जी लंका में आग लगाने के लिए गए थे, तो वहाँ पे हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका में आग लगाई थी। तो उसके बाद हनुमान जी अपनी पूंछ में जो आग लगी थी वो बुझाने के लिए समुद्र में गए। तो समुद्र में आग बुझाते बुझाते हनुमान जी की कुछ पसीने की बूंदें समुद्र में गिर गई। तो वहाँ पे मगरमच्छ थी, तो मगरमच्छ ने वो पसीने की बूंदें ग्रहण कर ली थी। तो उन्हीं से उनका पुत्र हुआ मकरध्वज। ये बात हनुमान जी को पता नहीं थी। उसके बाद जब भगवान रामचंद्र सीता माता की खोज में घूम रहे थे, तो लंका के 2 असुर थे, अहिरावण और महिरावण। तो उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र को बंदी बना के पाताल लोक को ले गए थे। तो उसके बाद जब हनुमान जी सारी जगह उन्हें ढूंढ रहे थे, तो ढूंढते ढूंढते हनुमान जी इस जगह पे आए थे। तो यहाँ से उनकी भेंट उनके पुत्र मकरध्वज से हुई थी। तो ये बात हनुमान जी को पता नहीं था कि ये मेरा पुत्र है। फिर हनुमान जी और उनके पुत्र मकरध्वज के बीच घमासान युद्ध हुआ। युद्ध तो काफ़ी दिनों तक चला, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट आया नहीं था। तो फिर हनुमान जी ने पूछा कि आप कौन हो? तो मकरध्वज ने बताया कि मैं हनुमान जी का पुत्र हूँ। तो हनुमान जी सोचने लगे कि मेरा तो कोई पुत्र है नहीं। तो यहाँ से वो सारी कथाएं बाहर आई कि कैसे उनके पुत्र मकरध्वज का जन्म हुआ था। तो फिर मकरध्वज ने अपने पिता की मदद की और फिर पाताल लोक को गए और फिर भगवान श्री रामचंद्र को वापस पृथ्वी लोक पर लेकर आए।
एक बात मैं आपको और बताऊं कि जो युद्ध हुआ था वो कोई गदा से नहीं हुआ था, बल्कि एक डांडी से हुआ था। आप अभी जो इसमें देख रहे हो हनुमान जी के बाजू में एक डांडी है, उनसे वो युद्ध हुआ था। इसी वजह से क्षेत्र का नाम हनुमान डांडी पड़ा। तो अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं समुंदर के किनारे, जो कि एक कैंप साइट बीच है। तो चलिए हम आपको वहीं पे चल के ज्वाइन करते हैं। अगर आप इस कैंप साइट बीच पे घूमने आते हो और अगर आपको रात को यहाँ पे रुकना हो तो यहाँ की जो ऑफिस है तो यहाँ का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप ज़्यादा डिटेल यहाँ पे पूछ सकते हो। फिलहाल तो ये नया अभी डेवलप हो रहा है, तो इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे पाऊँगा। तो आज का जो हमारा बेट द्वारका का जो एपिसोड था वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, अगले व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर योर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।